Good morning to each and every one of you, lovely people out there, be it students, be it colleagues, maybe I can call you, or friends. Whatever that is, I hope you all are doing perfectly fine. It's a new week. चैप्टर वही है, मैं वही हूँ, बट थोड़ा ब्रेक मिला हम लोगों को, मुझको आपसे, आपको, वेरी इंपॉर्टेंटली मुझसे. ओके, सो यू गेट, आफ्टर सम टाइम चीज़ें थोड़ी टीडियस हो जाती है, मोनोटोनियस हो जाती है, मीनिंग व्हाट, अगेन एंड अगेन एंड अगेन. A break is required on either side. It works good for you, it works good for me too. Reboot होता है ना, मोबाइल कभी कभी क्या हो जाता है, हैंग. तो क्या होता है, रीबूट करना पड़ता है उसको, सो दैट इट स्टार्ट्स अफ्रेश. तो थोड़े ब्रेक के साथ में, ओके, अपना भी काम अफ्रेश हो जाता है, टीचिंग, आपका भी लर्निंग अफ्रेश हो जाता है. बिफोर आई स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर विच इज द सेम इशू ऑफ शेयर्स, ओके, बट यस, आज कुछ डिलीट भी हुआ है, आज कुछ एडिशन भी हुआ है इन द sum, which you will notice in 2 minutes time. But before I do that, for the past few lectures I've been continuously reminding you what, please make sure that you take care of yourself. Okay, you may at your age, what, 16, 17, maybe 18, okay, because you are a teenager, जवानी का जोश है, ओके, तो जोश से पहले काम करते हैं, होश में बाद में काम करते हैं. आई डोंट वांट यू ऑल टू बी डूइंग दैट. एटलीस्ट मैं एटलीस्ट आपको बता देता हूँ कि बाबा, थोड़ा होश में काम करना, मीनिंग टू से, एज फार एज द पैंडमिक इज कंसर्न, एज फार एज कोविड-19 इज कंसर्न, यू मे ऑलवेज से सर अकाउंट्स का पढ़ाने का काम है, आप वो करो, ये सोशल सर्विस का काम आपको कहीं को करना है. इट इज इम्पॉर्टेंट, योर हेल्थ is important, not just for me, okay, it is equally important for the people at your residence. I'll tell you why, okay. क्या होता है, it's around what 6-7 months ये चल रहा है तमाशा, okay. Maybe many of you, almost 90% of you would be, सर इतना टाइम हो चुका है, 6-7 months, अब तक अगर सर कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैज हैपेंड सर, ओके, आप लोग तो सब वहाँ पे घूम फिर रहे हैं, सर कुछ नहीं हो सकता है, कुछ होगा भी नहीं. अच्छा, वो थोड़ा एक गलत लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि कुछ होगा भी नहीं. तो सर दैट डजंट मेक अ डैम डिफरेंस अगर मैं मास्क पहनूं, सोशल डिस्टेंसिंग, ओके, दो दो भाइयों के बीच में, ओके, फ्रेंड्स के बीच में, सो देयर इज, ऐसा कुछ होता नहीं है. प्लीज नोट, ओके, कोविड-19 होता नहीं है, ओके. फॉर द पास्ट अराउंड आई थिंक 10 days or something like that, a student of mine, okay, not just was positive for COVID-19, but there are different levels. Okay, you can have it at a mild level, you can have it little bit of a severe level. So अगर mild level है तो घर पे बैठ के quarantine करके हो जाएगा, so that you do not give the virus, the infection to somebody else. But इनको, the student that I'm talking about,
उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा. अब मे बी आई थिंक सो अराउंड 8 to 10 days, and yesterday he was discharged. Okay, and I would also like to say not the name, but इतना तो ऑनेस्टी थी स्टूडेंट में कि हॉस्पिटल में बैठ के उन्होंने लेक्चर्स अटेंड किए, विच इज़ अमेजिंग. आप लोग तो घर पे बैठ के भी कभी कभी नखरे करते हो, नॉट ऑल ऑफ यू, गिना चुना एक दो लोग. ओके, एंड होमवर्क्स को भी अपलोड किए, विच इज़, आई एम नॉट सेइंग दिस वुड नेवर हैपन अगर मैं एक क्लासरूम सेटअप में क्या लेता था, a lecture. Okay, somebody sitting in the hospital obviously would never be, but because it is this digital way of learning and teaching, that also is possible. Some of you are sitting geographically very far. Okay, but then again na, geography का जो distance होता है kilometers, miles, that also does not matter. Coming back to my point, okay, the pandemic has not gone anywhere. It can affect anybody, स्पेशली जो लोग अभी कैजुअली लेते हैं, सर कुछ नहीं होता है इससे. ओके, देखो भाई, तुझको कुछ नहीं होगा, 16, 17, 18, ओके, तेरी बॉडी फाइट कर लेगी. बट अगर तेरी वजह से घर पे वो जो सीनियर जूनियर है ना, उसमें से किसी को होता है, एंड खुदा ना खास्ता कुछ ज्यादा ही खराब हो जाएगा, देन फॉर योर रिमेनिंग लाइफ कैन यू एक्चुअली स्टे इन दैट गिल्ट? नो माय डियर. ओके, तो टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस, दैट्स ऑल आई एम सेइंग. ओके, तो ये था मेरा तुमको थोड़ा सोसाइटी के बारे में अपडेट करना, एंड व्हाट डू यू कॉल, आपको एक रिमाइंडर देना, बिकॉज कॉन्स्टेंटली यू हैव टू बी रिमाइंडेड कि दिस इज व्हाट इज स्टिल देयर, खिड़की के बाहर है, यू डू नॉट वांट इट टू बी इन योर हाउस. ओके, what were we doing? Okay, switching my channel from that, okay, to my topic of issue of shares. Till now, 8 journal entries normal, application allotment, first call, second call और final call, ये हमने किया है. And for the last I think so 3 lectures, what have we done कि एक particular shareholder क्या करता है, बात नहीं मानता है यार, पैसे ही नहीं देता है हम लोगों को. तो क्या किया हम लोगों ने वो शेयर उससे छीन लिया. ओके, वी हैव टेकन दैट शेयर फ्रॉम हिम फोर्सफुली. ओके, हम लोगों ने ले लिया. अभी क्या करेंगे, उसके बाद की कहानी, शेयर्स तो तुमने ले लिए, you're a company, shareholder is not paying you money, calls, okay, so you took the shares back from him. But then now अभी वो शेयर्स जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे हाथ में है, तुम उसका क्या करेगा? ओके, शुड यू बी हैप्पी कंपनी, शुड यू बी हैप्पी कीपिंग दैट पर्टिकुलर शेयर्स विथ यू? समटाइम्स the RTO, the road transport department, authority, organization, okay, जो ट्रैफिक संभालते हैं, उन लोग क्या करते हैं, अगर गाड़ी रॉन्ग जगह पे पार्कड है, उसको टोल करते हैं. ओके, उसको लेके जाते हैं. ओके, सो व्हेन दे टेक इट, उन लोग जाके कहाँ ना कहाँ पे पार्क कर देते हैं. Many people will go to the RTO, pay the fine and take their vehicles back. But for some reason ना, कुछ लोग नहीं जाते, पता नहीं क्यों. ओके, महंगी महंगी गाड़ी उन लोग ऐसे ही रख देते हैं. They do not go to claim their cars, take back their cars. ओके, कैन दी RTO से, अरे यार अच्छा BMW मर्सिडीज है अपने पास में, ओके, ऐसी कोई नहीं मांग रहा, एक काम करते अपन ही इसको घुमाते हैं. They are not supposed to be doing that, and they should not do that, and they don't do that. So I repeat, जो लोग जब्त कर लेते हैं, take it back, okay, from the public, and for some reason the public is not interested in taking their vehicles from the RTO. The RTO cannot ride it. क्या करेंगे, आफ्टर अ सर्टेन टाइम, मे बी 1 year 2 year, आफ्टर नोबडी कम्स टू क्लेम इट, कोई मांगने के लिए नहीं आता. आरटीओ बोलता है क्या करेगा यार, बेच देते, बेचेगा तो थोड़ा पैसा आ जाएगा हमारे पास में, अपना थोड़ा खर्चा चल जाएगा. व्हेन पीपल कम फ्रॉम अब्रॉड, फ्लाइट से, एयरपोर्ट पे, ओके, मैनी अ टाइम्स वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स लेकर आते हैं, ओके, ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं विच में नॉट बी अलाउड, और ऑन विच उन लोग ड्यूटी नहीं भर पाते हैं, कस्टम ड्यूटी नहीं भर पाते हैं. ओके, सो व्हाट डू, एंड इनफैक्ट कभी कभी बैगेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बैगेज लोगों का खो जाता है. ओके, एंड वो कस्टम्स के पास में पहुंच जाते हैं. सो द कस्टम्स gets a lot of products which
कुछ ना कुछ गड़बड़ की वजह से उनके पास में रह जाता है कस्टम्स वाले के। दे वेट, दे एडवर्टाइज, दे टेल पीपल देखो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये है, जिसका है आके फाइन भर के ले लो, उसका जो पेमेंट है करके ले लो, बट लेके जाओ। बट मे बी आफ्टर सम टाइम 6 मंथ्स 8 मंथ्स कोई भी आता नहीं है लेने के लिए। सो व्हाट कैन द कस्टम डू, अरे ये खाने का चीज है, ओके, ये तो बहुत अच्छा ड्रिंक है, चलो इसको हम लोग ही थोड़ा थोड़ा करके ले लेते हैं। दे कैन नॉट बी डूइंग दैट। ओके, उन लोग करते क्या है, दे कैन नॉट बी कीपिंग इट ऑल्सो, उनके पास में कोई अलग से गोदाउन उन लोग ने बना के रखा नहीं है, होता है गोदाउन बट वो सब टेम्पररी सामान के लिए होता है। व्हाट डू दे डू, दे से यार बेच दो, ऑक्शन। ओके, लोगों को बुलाओ, उन लोग को बोलो हमारे पास ये क्या किया गया, ओके, हम लोगों ने, हमको ये लॉस्ट एंड फाउंड, कोई आया ही नहीं लेने के लिए, अपने पास ही पड़ा हुआ है, आपको ना हम सेकेंड हैंड में बेच दे, कीप एन ऑक्शन, दे कॉल द पब्लिक, पीपल हु आर इंटरेस्टेड दे कम, एंड बिडिंग होता है और वो सब चीज उन लोग बेच देते हैं। टुडे कंपनी क्या करती है, शेयर्स ले लेती है, दे हैव द शेयर्स विद देम। तो वो कंपनी वो शेयर्स का क्या करेगी, क्या करेगी, रख के क्या मतलब है। चैप्टर का नाम क्या है, इशू ऑफ शेयर्स, नॉट फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर इज ओनली वन घटना, इंसिडेंट जो कभी कभी हो जाता है, बट द मेन पर्पस ऑफ द चैप्टर इज व्हाट, अरे शेयर्स को बेचो। नाउ इफ यू से अरे बट हमने बेचा, बट वो गधा जो है ना सुनता ही नहीं है बात यार, पैसा ही नहीं देता है हमारा, ओके, तो हम लोग ने उससे ले लिया, चलेगा ना, उससे ले लो, बट देन डोंट कीप द शेयर्स विथ यू, और कोई तुम गधा ढूंढो, ओके, मतलब और कोई मेंबर को ढूंढो, नया मेंबर, उसको बेच दो, सेकेंड हैंड में बेच दो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, हाँ, नया नया शेयर थोड़ी तुम बेच सकता है। ओके, एक बार 8 स्टेप्स निकल गए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल खत्म हो गया, तो अभी ये शेयर सेकेंड हैंड हो चुके हैं, नो प्रॉब्लम ना। सेकेंड हैंड तो गाड़ी भी बिकती है, सेकेंड हैंड टू व्हीलर भी बिकता है, थोड़ा सस्ते में बिकता है एक्चुअली, तो उसी तरह सेकेंड हैंड में बेच दो, दैट सेकेंड हैंड में बेच दो, उसको क्या कहते हैं, री इशू। फर्स्ट नया नया बेचा उसको क्या बोला, इशू, दैट इज अ चैप्टर, ओके, उसमें बहुत बड़ी स्टोरी होती है, हाँ, होती है ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना नाटक होता है, उसके बाद में फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, बट जब तुम सेकेंड हैंड में बेचता है तुमको ये पूरा नाटक नहीं करना पड़ता। टुडे आई विल टीच यू कि ये सेकेंड हैंड में बेचना होता क्या है। सो आई रिपीट, हाँ, सम में आप नोटिस करोगे थोड़ा काम कम हुआ है, बट यस वही थोड़ा काम दूसरे वजह से बढ़ गया है। दैट इज इट फॉर मी, फॉर एज फार एज telling you what I will do today. Okay, let me very quickly show the question on a digital board behind. So if you can please look above, Kalam Company Limited इनवाइटेड एप्लीकेशंस, बैलेंस शीट रेडी रखना, आपको बैलेंस शीट में आज थोड़ा एडिटिंग करना पड़ेगा। ओके, सो आई रिपीट, डोंट मेरे को गाली मत मारना, अरे सर पहले ही बोलना चाहिए था ना, हाउ एम आई सपोज टू टेल यू एंड हाउ आर यू सपोज टू नो विदाउट यू लुकिंग एट द क्वेश्चन। एडिटिंग के लिए तो तुमको रेडी रहना पड़ेगा, ओके, सो डोंट वरी, इतना बड़ा तमाशा नहीं है। इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स, 50,000 शेयर्स पब्लिक को बेचना है। क्या पब्लिक को खरीदना है, कंपनी को बेचना है? वेल इट सेज 100 ईच, 100 क्या है, फेस वैल्यू, डोंट टेक इट कैजुअली, हाँ सर फेस वैल्यू, दैट्स इट, लेट इट बी, नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट मेनी प्लेसेस कि तुमको ये फेस वैल्यू मल्टीप्लाई करना है, सो यू शुड नो, अच्छा अपने सम में, दिस सम में व्हाट इज द फेस वैल्यू, 100 रुपीज, हाँ, payable as follows. Now look at that, obviously it's a little bit different, not difficult. Application 30, allotment 40, which obviously makes it 70 rupees, first and final call, so that's the first difference, and that is what अपना sum थोड़ा simple हो गया, you don't have in the sum first call, ask receive, final call, ask receive, अरे नहीं है, एक ही कॉल है, तो 4 एंट्री का अभी क्या हो गया, 2 एंट्री, उसका नाम है फर्स्ट एंड फाइनल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का आस्क एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रिसीव। सो आई रिपीट, व्हाट इज द गुड थिंग, 2 जर्नल एंट्री अपने कम हो गए, गुड न्यूज, गुड न्यूज है, आई एम नॉट सेइंग बैड न्यूज है, बट वही थोड़ा काम वापस 2 जर्नल एंट्रीज मैंने बढ़ा दिया। हाउ, द पब्लिक
applied for 60,000 for the last I think what 6-7 lectures मैं ओवर सब्सक्रिप्शन ही कर रहा हूँ बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा नॉट कॉम्प्लिकेटेड बट थोड़ा डिफरेंट है अंडर सब्सक्रिप्शन इज वेरी सिंपल एग्जैक्ट सब्सक्रिप्शन अरे वो भी बहुत सिंपल होता है ओके ओवर सब्सक्रिप्शन में जब पब्लिक ज्यादा जमा होती है थोड़ा सोचना पड़ता है किसको रखने का किसको घर पे फुटाने का ओके एडजस्ट किसके लिए करूँ रिफंड किसका पैसे पढ़ूँ यू हैव टू थिंक अबाउट दिस हाँ 60,000 shares public applied that means they paid that much of money application का पैसा allotment of shares was made on that word मैंने again and again repeat किया है pro rata basis see उसमें बहुत बड़ी कहानी है जो तुमको समझनी है what is pro rata basis कि refund very important reject नहीं करने का in pro rata okay you have to accommodate everybody what does accommodate everybody mean जो भी आया ना शो देखने के लिए सबको तुम 100 seats are there but 120 people have come don't refuse anybody for the show don't tell anybody घर पे जाओ no they'll be unhappy about it इतने दूर से आए हैं देखने के लिए ओके इतना टाइम ऑलरेडी और पैसा उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा कर दिया होगा उनको बोलो बैठो कुछ तो जुगाड़ कर कुछ तो अरेंजमेंट कर ओके अगर हॉल में ऑडिटोरियम में देर आर स्टेप्स तो यू टेल देम रिक्वेस्ट करना उन लोगों से इफ समबडी इज फाइन सर एक काम करो ना आपके लिए सीट नहीं है बट इफ यू डोंट माइंड ओके अगर आप इंसल्टेड आपको ना लगे कैन यू सिट ऑन द स्टेप सर आई क्लीन इट फॉर यू बट कैन यू प्लीज सिट सो दैट एटलीस्ट यू कैन सिट एंड सी द शो मतलब डू समथिंग थोड़ा तो इंसानियत दिखा उन लोगों को तो प्रो राटा में वो होता है वॉट रिजेक्ट बिल्कुल नहीं करने का सबको तुम शेयर्स दो बट अगर मैं 60,000 एप्लीकेशंस को 50,000 shares do so everybody will not get the number of shares that is right somebody will ask for 5 give them 3 somebody will ask for 2 shares give them 1 but at least give them something so that उन लोग भूखा नहीं रहेगा उनके थाली में कुछ तो खाना तुमने दिया है नाम के वास्ते ओके हाँ सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन प्रो राटा क्या तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा सो अगेन एडजस्ट करने से क्या होता है अभी देन यू हैव टू रिमेंबर दैट एप्लीकेशन किसी ने किया 100 शेयर्स का but you only gave them 80 shares example that means they paid more money for 20 shares that more money what is that excess money अपने पास है but we don't give it back हम लोग क्या करते हैं अगले स्टेप अलॉटमेंट के साथ उसको फिट टूम करते हैं द बम्बैया लैंग्वेज में एडजस्ट करते हैं ओके सर वेयर इज ऑल ऑफ दिस रिटन ओके एडजस्ट करो एक्सेस पैसा को अलॉटमेंट के साथ में एडजस्ट करो अरे वो जो वर्ड प्रो राटा है ना इसमें पूरी कहानी है ओके द होल स्टोरी इज देयर ये तुमको अपने आप ही ये कहानी जर्नल एंट्रीज के स्टाइल में लिखना है तो प्लीज नोट नया नहीं है ओके इट्स अ न्यू वीक इट्स अ न्यू डे बट द कॉन्सेप्ट इज ओल्ड दैट यू हैव टू डू व्हाट ऑफ द एक्सेस मनी जो आपके पास आ गया एप्लीकेशन के टाइम पे आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा उसको अलॉटमेंट के लिए ओके नाउ ओनली दिस मच कहानी लेट मी शो दिस टू यू कॉल्स के पहले का कहानी इसके बाद कहा है share allotment and calls were made and also received except के बाद वो थोड़ी कहानी ड्रामा चेंज हो जाता है but at least for this much let me show you the so to say diagram that we do so that we get डेबिट एंड क्रेडिट मैंने बोला था ना थोड़ा एडिट करना पड़ेगा व्हाट एडिट जहाँ पे तुमने फर्स्ट कॉल लिखा है जस्ट थोड़ा उधर लिख लो ओके एंड फाइनल सेकेंड कॉल लिखा होगा ना उसको कैंसिल कर लो इट इज नॉट देयर इन दिस सम ओके सेकेंड कॉल को कैंसिल फर्स्ट एंड फाइनल नाउ एप्लीकेशन के ऊपर क्या लिखूं मैं वेल हाउ मेनी एप्लीकेशंस डिड यू गेट 60,000 and how much are you supposed to get on one application 30 rupees so this is the maths 60,000 shares into 30 public is asking public ने पैसा दिया 18 lakhs चिंदी अमाउंट नहीं है काफी तगड़ा अमाउंट है जीरो बराबर से गिन हाँ जीरो बराबर से गिन जब मैं आपके होमवर्क असाइनमेंट्स देखता हूँ
मैं ये 2-3 लोगों के होमवर्क असाइनमेंट में नोटिस करता हूँ क्या जीरो का पंगा है। या तो तुम बहुत दिलदार थे, तुमने एक और जीरो लिख दिया, या तुम थोड़े कंजूसी से तुमने एक जीरो कम कर दिया। अभी वेदर यू राइट 1 0 एक्स्ट्रा और 1 0 लेस, बोथ आर रॉन्ग, यू विल गेट अ परफेक्ट जीरो फ्रॉम द एग्जामिनर। एग्जामिनर बोलेगा तूने कम लिखा ना, देख मैं देता हूँ तेरे को जीरो। तो वो पर्टिकुलर जर्नल एंट्री में जीरो मिल जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि नॉट मस्ती मजाक, बट टेक इट सीरियसली। How many shares can you actually sell to the public? Issue 50,000, उसका पैसा में रख सकता है कहाँ पे? कैपिटल के पिटारे में। आई हैव अ इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज अ पिटारा, आई एम ट्राइंग टू फिल इट, पिगी बैंक, ओके, क्रिसमस फंड, ओके, सांता क्लॉज फंड मैं डाल रहा हूँ उसके अंदर। सो 50,000 शेयर्स इनटू 30 विच इज 15 लाख, दिस यू कैन। तुम्हारे पास, तुम इतना प्रोडक्ट्स बेच रहा है कस्टमर को, शेयर होल्डर को, तो वो उस पे, उसके पैसे पे तो तुम्हारा हक बनता है। एक्सेस का क्या करने का, जो डिफरेंस है ना, 60,000 50,000, 60 50 का डिफरेंस 10,000, उसका जो 30 रुपीज है विच इज वॉट 3 लाख, बिकॉज दे सेड प्रो राटा में द अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी डोंट रिफंड इट, कंपनी पैसे रखो नेक्स्ट बिल के साथ विच इज अलॉटमेंट, उसके साथ में तुम उसको एडजस्ट कर लो। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, 3 लाख रुपीज विल बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। ओके, अलॉटमेंट हुआ, कॉल हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये 50,000 के हिसाब से, 50,000 into 40, which is again a big amount of 20 lakhs, and 50,000 into 30, which is again a big amount of 15 lakhs। यहाँ तक अपनी कहानी ऐसे ही चल रही थी, ओके। इसके बाद में जो अपना ड्रामेटिकल, थोड़ा ड्रामा का सीन होता है ना, what was that? Except from second paragraph, मिस्टर गरीब, उनका नाम ही ऐसे है, मिस्टर गरीब, होल्डिंग 5,000 शेयर्स, मतलब नाम का गरीब है बट 5,000 शेयर है उसके पास में, ओके। हु फेल्ड, फेल्ड नापास, ओके, ही कुड नॉट क्लियर द पे द कॉल मनी, who failed to pay the call money, so only one call is there, 30 rupees का। when a shareholder does not pay a call, missed call, we call it call in arrear। so बैंक के नीचे मुझको तुझको लिखना है कॉल इन अरियर, बट ये मिस्टर गरीब है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसका है ये कॉल इन अरियर? ओके, मिस्टर गरीब। कितने शेयर्स थे उसके पास में? 5,000 शेयर्स। उसने ना 30 रुपीज नहीं दिया, मतलब मल्टीप्लीकेशन से 1 लाख, सब लाखों में बात हो रही है आज, ओके। 50,000 मिस्ड कॉल हो गया, ओनली वन, ओके, टुडे लिटिल डिफरेंट। अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज नो मेनी ऑफ यू बाय हार्ट, अरे ऐसे ही आता है, 2 बार आता है कॉल इन अरियर और उसके बाद में फॉरफिट करते, तो थोड़ा चेंज किया मैंने। इसके बाद में क्या करेंगे? इसके बाद में क्वेश्चन बोलता है, तो मैं भी आपको बोल के सुनाता हूँ कि his shares, look at the question, were forfeited, okay, so I have to do an entry which is an ulta entry, okay, ulta entry of forfeiture। so we will take back the shares from garib, hey garib चल shares दे, we will take it back, okay। वो रोएगा धोएगा जो करने का है उसको, हम लोग शेयर्स वापस ले लेंगे। अभी क्या करने का? नाउ कंपनी डोंट बी हैप्पी दैट यू हैव गॉट 5,000 शेयर्स, तुमने दादागिरी करके ले लिया गरीब से, हाँ ले लिया हम लोगों ने, है अपने पास। अब ये तुम थोड़ी तुम्हारा तिजोरी में रखेगा, कंपनी का काम है शेयर्स को बेचो। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमको अच्छा शेयर होल्डर नहीं मिला तो सेकेंड अटेम्प्ट करो, इट सेज अहेड, एंड री इशूड, फिर से बेचा by the board of directors। obviously the board of directors take the decision किसको बेचना है, किसको दोबारा बेचना है हमको, ओके, टू मिस्टर कपूर। ओके, तो कपूर में भी देयर इज अ गरीब ओनली, ओके, पुअर, at rupees, that is important, 90 per share fully paid। what does that mean? when a motorbike is sold brand new, Activa, आप में से कितने लोगों ने चलाया होगा रास्ते पे? बाबा मेन रोड पे, हाईवे पे मत चलाओ विदाउट लाइसेंस, ओके, जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट दैट लाइसेंस है, परमिशन है और तुमने चलाया। नया नया एक्टिवा चलाओगे तो नया नया एक्टिवा का जो कॉस्ट होता है ना, अराउंड
50-55,000। ओके, सेकेंड हैंड मिलेगा तो भी 50-55,000? नो नो नो, सेकेंड हैंड में तो सस्ते में मिलेगा, मे बी 20,000, काफी कम में मिलेगा आपको। अच्छा, पूरी एक्टिवा मिलेगी बट उतने प्राइस पे नहीं, प्राइस कम होके मिलेगा। OLX.com बेच दो, सेकेंड हैंड माल मिलता है ना वहां पे, सस्ते में मिलता है थोड़ा। सिमिलरली, सो नाउ एट द एंड ऑफ द सम, फॉरफीचर के बाद, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम लोग शेयर्स कपूर को बेचेंगे। 5,000 shares we will sell, but we cannot sell for full value. What is full value? 100 rupees is full value. यू कैन नॉट सेल फॉर दैट, क्योंकि सेकेंड हैंड माल है बॉस। OLX.com बेच दो, थोड़ा सस्ते में बेचना पड़ेगा। तो यू आर गिविंग 5,000 शेयर्स टू कपूर, बट वॉट यू आर टेलिंग हिम, 90 रुपीज दो साहब, 100, उसके ऊपर ना साहब लिखा है क्या 100, नहीं साहब तुम टेंशन मत लो। ओके, ये क्या है ना सर, सेकेंड हैंड माल है ना, तो तुम टेंशन मत लो, तुम 100 मत दो सर, थोड़ा 10 रुपया कम दे दो, 90 रुपीज दे दो, 10 तुमको हमने माफ किया। सो आई हैव टू टीच यू अ जर्नल एंट्री, जिसको कहते हैं री इश्यू। ओके, लंबी कहानी हो गई एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, अभी थोड़ी मैं गाड़ी बढ़ा देता हूँ। बैलेंस शीट मेरा रेडी है, आपका भी रेडी हो जाएगा। हमको करना क्या है, लास्ट का लाइन, past journal entries in the books of Kalam Company Limited. So above your journal entries, please write in the books of Kalam Company Limited. If you are doing journal entries, obviously we are doing in this chapter for every sum. I have told you once and I'm just reminding you again, at the end of the journal entries, it is your duty to be doing a total, a grand total of the debit amount and the credit amount. Technically, marks are not given extra for that, but if a student has done the whole paper very good, and if that total is not there, then it is kind of a bahana for half a mark to be deducted. Okay, so please do keep that in mind. अगर आपको time मिलता है and you are confident that my solution is perfect, please make sure the grand total is done. I'm starting with in the books of Kalam Company Limited, first journal entry, which is of receive. Okay, so please receive the entry from me. Okay, this is the format that we are following. Okay, so I have my journal on one side and my balance sheet on the other side. अच्छा, एग्जाम में again ना, you may ask me, सर एग्जाम में क्या करने का, ऐसे मत करो, पहले बैलेंस शीट बना दो, वो खत्म करो, उसके ऊपर आप लिख लो वर्किंग नोट, इट्स अ वर्किंग नोट ना, रफ वर्क, जस्ट राइट इट एंड देन कंटिन्यूसली जर्नल बना लो। फर्स्ट इज रिसीव, अगेन मैंने ना होमवर्क में नोटिस किया, होमवर्क असाइनमेंट में many have written application received, please don't write. Okay, that is only me writing so that no, you know the sequence के चल क्या रहा है। by now तो you all have become very good at this. Okay, but still okay, थोड़ा help करता है, बट एग्जामिनेशन में मत लिख, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो तुम नरेशन लिखता है ना, नरेशन में वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। व्हाट आर वी डूइंग, रिसीव मतलब बैंक में पैसा गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सिंपल एंट्री है, 18 lakh rupees is what the company has received. So please do write it in your notebooks. I'm guessing, huh, actually I just noticed long time back the comment, same format to draw, yes, same format, the only thing is little deduction has to be done. Okay, so you don't have to do anything extra, just for final call को second call को cancel करो। हाँ, so 18 lakhs to equity share application, a long time back we have done preference share. Okay, मैक्सिमम सम्स है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर में कुछ बड़ा नहीं करना है, तुमको सिर्फ वर्ड चेंज करना है, इक्विटी का प्रेफरेंस, एग्जामिनेशन में इट हैज कम वंस। ओके, नरेशन, being share application money received, but for how many, for 60,000 shares at rupees 30 each. सो आई एम गेसिंग कि मतलब बहुत लोगों ने तो ये कर भी लिया, बट ओके आई स्टिल गिव अ फ्यू मोर सेकंड्स फॉर दोज ऑफ यू हु आर विथ मी, ओके, हु आर राइटिंग दिस, नथिंग न्यू। स्टेप वन, आई थिंक टिल अराउंड 6 जर्नल एंट्रीज, देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट, अपनी पुरानी कहानी को हम लोग रिपीट कर रहे हैं।
ये हो गया। अभी एंट्री आता है आस्क का। ओके, आस्क में हम लोग ओके हैंड्स अप करते हैं, सरेंडर कर देते हैं। ओके, तो ये हैंड्स अप हमको, दैट इज द आस्क, वो कैसे करना है? वेल, इट इज एप्लीकेशन, अबाउट मी, एप्लीकेशन डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ओके, ये नॉर्मल एंट्री होता है। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन, थोड़ा एडिशन हमको करना पड़ता है, बिकॉज द नंबर्स डोंट मैच। बिकॉज एप्लीकेशन इज 18 lakhs, क्योंकि ऊपर उतना क्रेडिट हुआ फर्स्ट जर्नल एंट्री में। बट देन कैपिटल में यू कैन नॉट ठुसाओ 18 lakhs कि 18 lakhs आया चलो कैपिटल में ट्रांसफर करो। नो, यू आर ओनली सेलिंग 50,000 शेयर्स। तो उसका जो 30 रुपीज का मल्टीप्लीकेशन है विच इज 15 lakhs, उतना तुम रख सकता है। मैंने, हो गया ना 5-6 लेक्चर, साडा हक, उतना अपना राइट बनता है। पर 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा जो है ना डिफरेंस, वो तुमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्रो राटा है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अलॉटमेंट के साथ में उसको अलग रखो अलॉटमेंट के लिए। तो वी कॉल इट एडजस्ट। ओके, 3 लाख। एंड यही जो काम आपने किया है, ये आपको शब्दों में बयान करना पड़ता है। ओके, सो व्हाट डज दैट मीन? जर्नल जब आपको पढ़ाए थे ना 11th स्टैंडर्ड में, तो आपको ये सिखाया था कि जो कर रहे हो वो एंट्री है। ऑब्वियसली वेरी सिंपल थिंग, एंट्री। But इसका, not everybody understands that. Your papa, mama, who is not from a commerce background, उनको समझ में नहीं आएगा। तो we explain to them with the help of a narration, which is being, ऐसा किया, वैसा किया, कैसा किया। So being application money on 50,000 shares transferred to share capital, but on 10,000 shares adjusted with share allotment। ये सब पुरानी कहानी है, इसमें कुछ नया विक्रम बेताल कुछ नया नहीं है। एवरीथिंग इज ओल्ड। वी आर डन, खत्म विथ द एप्लीकेशन प्रोसेस। ओके, अभी कंपनी अलॉट करेगी शेयर्स, उसमें अभी स्टार्ट होगा आस्क, उसके बाद में रिसीव। अगेन, टिल नाउ तो यू आर नॉट गुड, यू आर एक्चुअली बेटर एट डूइंग दिस। कि आस्क कैसे करेगी? हैंड्स अप। ओके, हैंड्स अप, सो दैट इज अलॉटमेंट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, 20 लाख रुपीज। अमाउंट में ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दैट इज द रीजन वी डू द रफ वर्क। द बैलेंस शीट इज द रफ वर्क। ओके, सो दैट अमाउंट का पूरा क्लैरिफिकेशन हो गया। इन बिटवीन ऑफ द जर्नल यू डोंट स्टॉप फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर कैलकुलेशन। अभी गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड देन अगेन ना, शब्दों में बयान करो। ओके, ये जो आपने जर्नल एंट्री लिखा है, तो ये है कि बीइंग शेयर allotment money on these many shares due meaning you have to receive it from the shareholders, then you receive it। ड्यू पहले आता है, बाद में रिसीव होता है। इट इज लाइक व्हेन यू गेट एन इलेक्ट्रिसिटी बिल, व्हाट इज इट? इट इज DUE, ड्यू। मतलब क्या है? सर बिल आ गया, हाँ, तो तभी के तभी यू डोंट हैव टू पे, यू गेट 10-15 days ग्रेस पीरियड। ओके, तो उसी तरह यहाँ पे भी 10-15 days। ओके, यू गेट लिटिल टाइम कि इमीडिएटली इफ यू आस्क द पब्लिक नहीं पैसा दे, उन लोग थोड़ी अभी के अभी देने वाला है। थोड़ा टाइम दो ना उनको, 2 हफ्ते का टाइम दो, फिर उन लोग पैसे का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना उन लोग को। फिर उन लोग आके पैसा तुमको तुम्हारे बैंक में जमा करेगा, तो वो हम लोग रिसीव कहते हैं। अभी हम लोग ने मांगा तो बिल में 20 लाख, बट कंपनी, लाइक आई सेड, पब्लिक सॉरी, सियानी है। ओके, क्लेवर, उनको पता है हम लोग ने तो 3 लाख पहले ही दे के रखा है, एडवांस में दे के रखा है। तो वो क्या होगा, अभी वो फिट टुम होगा बम्बैया लैंग्वेज में। ओके, फिट टुम एडजस्ट होगा। सो द 20 lakhs allotment money will be adjusted with the 3 lakh excess money, and 17 lakhs is what you will receive। Again, nothing new। यहाँ तक बहुतों की गाड़ी पहुंच गई होगी। Okay, so I'm just going through with this because I just have to concentrate on the last 3 journal entries, because that is for me what is
न्यू, जो मैं आपको नया पढ़ाऊंगा आज। टेक्निकली लास्ट के दो, बट फॉर फ्यूचर से मैं जस्ट वापस से कंटिन्यू करूंगा। 4 entries are done for me. Just update me in the comment box. Done. Okay, so I know कि आपकी भी 4 entries की गाड़ी हो चुकी है। कमेंट बॉक्स में एक बार बता दो मुझको, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने आपसे कुछ पूछा नहीं। ये पुरानी कहानी है ना, इसके लिए मैंने पूछा नहीं। एंड आई एम कंसिडरिंग यू ऑल टू बी extremely clever. Don't worry, I'm not taunting. Actually, in this chapter, the reason is this chapter is not connected to retirement, death, final accounts. तो मैं नहीं बोलूंगा अरे तेरे को तो वो चैप्टर आता ही नहीं है तो ये कैसे आएगा। नहीं, ये चैप्टर की का स्टाइल ही अलग है। तो अगर ये चैप्टर का स्टाइल तुमको पसंद आया, समझ में आया, तो तुमको ऑब्वियसली ये चैप्टर आ गया है। ओके, चलो, सम ऑफ यू हैव टोल्ड मी देयर आर many more people जिन लोग are watching, but I'm guessing for some of you ना, because you all are seeing, you're writing in a notebook, तो it gets a bit tricky. Okay, मतलब इसको छोड़ो, नोटबुक को छोड़ो, मोबाइल को होल्ड ऑन करो ना, एंड देन यू टाइप ऑन दैट। मे बी उसकी वजह से थोड़ा डिले होता रहेगा, बट चलो, everybody is done till now. So I will move on to our next journal entry, जो today, and I think for the first time, is first and final call. बाकी कुछ तरीके में नया नहीं है, स्टाइल वही है अपना। क्या है? आस्क एंड रिसीव करके जेब में अपने पैसे डालो। तो वो सिर्फ वर्डिंग्स में चेंज हो रहा है, बाकी अप्रोच में चेंज नहीं हो रहा है। सो द फर्स्ट and final call ask. Okay, so only wordings are little different. So it is first and final call. Okay, हाथ बढ़ा दिए, fine. Debit to capital credit. Writing that, possible some of you may say, sir, so long it is first and final call. Then you write in the next line ना बाबा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, 2 लाइन में लिख दो, कौन तुमको मना कर रहा है। 15 lakhs to equity share capital. So not a problem if you can't fit डेबिट और क्रेडिट इन वन लाइन, सो डोंट वरी अबाउट, कंजूसी भी मत करो यार, नेक्स्ट लाइन में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज फॉर आस्क being share first and final call money on 50,000 shares at rupees 30 each due. हाँ, रिसीव वाली एंट्री नॉट वेरी सिंपल, बिकॉज देर इज दिस मिस्टर गरीब। ओके, उसने कुछ तो प्रॉब्लम किया है और उसने बताया, सॉरी, दिया नहीं है उसका कॉल। he has not paid. How many shares does he have? He has 5,000 shares. What is the call value? Not the share value, the call value. That is 30 rupees. So it's there actually behind me. I will move out from the screen so that I don't disturb you in your vision towards the sum. So जो पैसा आता है वो बैंक में जाएगा, जो नहीं आता है वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा कॉल इन अरियर में। ओके, तो ये हम लिख लेते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव। जो पैसा आया वो बैंक में पॉइंट करता है, जो नहीं आया वो कॉल इन अरियर में, और कॉल क्रेडिट हो जाता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैंक में कितना अमाउंट आना चाहिए वो बैलेंसिंग फिगर होता है, एटलीस्ट वो मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, सो वो बाद में 1 मिनट के बाद में आ जाएगा। कॉल इन अरियर आपको पता है क्यों, वो जैसे मैं चला गया स्क्रीन से, वो मेरे पीछे था, 1,50,000, और जो कॉल है वो क्रेडिट में आता है, वो 15 लाख। So very simple question, but I will still ask. Otherwise, having this as an interactive lecture doesn't make sense. How much amount should I write in bank account debit? My question. How much amount should I write in bank account debit?
Again, a request. Honesty is a very important virtue, a very important quality to have. Please do the mathematics on your own and not on a calculator or in a different window of the mobile. So there is one answer, 13 lakhs 50,000. Be very careful in the number of shunya, okay? Not just in typing, okay? Not just in typing. When you're writing it in your notebooks, also. जो डिफरेंस होता है, दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स हैव डन, दैट इज व्हाट आपने कमेंट बॉक्स में किया है, आपके नोटबुक्स में किया है कि 15 lakhs minus 1 lakh 50, 13 lakhs 50,000. वो सर्कल डालना जरूरी है? बिल्कुल नहीं ना. मैं तो इनफैक्ट आपसे बोल रहा हूँ मत डालो. वो बस मेरे पढ़ाने का तरीका है कि बाबा बैलेंसिंग फिगर हमको लिखना है, ओके? जस्ट पढ़ाने का तरीका. अब अगेन ना, यही आपको शब्दों में जाहिर करना है, मतलब एक्सप्रेस करना है नरेशन के द्वारा. बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी received but with a गड़बड़ except on 5,000 shares held by Mr. Garib. So please make sure that this is written. क्योंकि I in explanation I think I took around 25 minutes. That's a very long time. बट इन सोल्यूशन आई डिडंट, मे बी ना, ये पिछले कुछ 10 मिनट में हम लोग ने इतना हो गया. 6 एंट्रीज हो गया, 3 एंट्री बाकी है. 2 एंट्री आज माइनस हुआ और 2 एंट्री आज प्लस हो रहा है. बिकॉज इन एवरी लेक्चर कुछ तो नया सीख आपको मिलना चाहिए. समथिंग न्यू यू शुड लर्न. नाउ दी next entry is the entry for feature. Okay, अभी they have not written and given. हाँ, ये सेवेंथ एंट्री ये कर, एथ एंट्री ये कर, ऐसा नहीं है. जैसी कहानी जाती है वैसे घटना घटती है, वैसे हम लोगों को एक्शन लेना है. अभी कॉल्स तो हो गए क्योंकि ये वाले सम के अंदर सिर्फ एक ही कॉल था. फिर सम में थोड़े टाइम पहले कहा था आपको, मैं थोड़ा मुंह दिखाई वापस से कर देता हूँ सम का, कि ये फॉरफीचर कब किया. ओके, हिज शेयर्स वर forfeited, taken back, okay, after the call. So now just now I finished the call. कॉल खत्म हो गया. ये बात मान नहीं रहा है मिस्टर गरीब, ओके, उसकी वजह से मैं गरीब हो जाऊंगा. तो फिर मैं क्या करूंगा? उन्होंने कहा कंपनी है यहाँ पे, इश्क प्यार मोहब्बत, ओके, वो सब नहीं चलता है. तो पैसे नहीं देता, अपना डील था, एग्रीमेंट था, तूने एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन किया था मिस्टर गरीब, आई एम टॉकिंग टू मिस्टर गरीब, ओके, कि यू विल पे मी 100 रुपीज ऑन एवरी शेयर. नाउ यू आर नॉट लिसनिंग. तेरे को चर्बी है, इसके लिए तू नहीं सुन रहा है मेरी बात. चलो अभी मैं ना वो चर्बी का कुछ ना कुछ करता हूँ. आई take back the shares from that Mr. Garib. That is called as forfeiture. Now there is a style, there is a certain debit, there is a certain क्रेडिट. ऐसे ही डेबिट होता है, ऐसे ही क्रेडिट होता है. व्हाट आर यू डूइंग व्हेन यू आर डूइंग फॉर फीचर? यू आर डूइंग उल्टा. भी उल्टा क्या होता है? जहां पे भी मिस्टर गरीब का नाम लिखा है बैलेंस शीट में, देयर आर सम अमाउंट्स ना, देयर आर सम अकाउंट्स, कुछ डेबिट है और कुछ क्रेडिट है. ओके, गरीब का नाम लिखा है, वहां से उसको रब आउट कर, डस्टर, इरेजर, erase it from there. Okay, just to remind you again, I know, I think so the last full week I continuously was talking on this and also teaching this कि ये उल्टा एंट्री करते कैसे है. ओके, वेल एक पर्टिकुलर तरीका होता है, टेक्निक, वो फॉलो करो. सबसे पहले फर्स्ट, दिस इज नॉट ऑल द बेस्ट, ओके, सबसे पहले फर्स्ट शेयर कैपिटल को उल्टा करो. What is again share capital, sir? What is this ulta you are doing? Because in equity share capital, okay, so after a long time I'm using my cursor here.
This equity share capital, it's a very big box, and in that there are 50,000 छोटा छोटा लेगो पीसेस. ओके, वो लेगो का टॉयज आता है ना, यू जॉइन एंड यू मेक अ डिजाइन. सिमिलरली 50,000 pieces shares. 5,000 have the name of गरीब. गरीब 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 गरीब. गरीब का नाम लिखा है उसके ऊपर. okay? अभी क्या करना है हम लोगों को? गरीब का नाम रब करना है. गरीब का नाम लिखा कैसे? हाउ डिड यू राइट गरीब्स नेम? वेल, आई डिड credit. Above rule is there, no? Credit the giver. So whenever I was doing credit the giver, I was writing Garib's name. I was writing everyone's name, but in that on 5,000 shares मैं गरीब का नाम लिख रहा था. अभी क्या करना है? अभी मेरे को नाम रब आउट करना है, वॉश. ओके, सर्फ से उसको धो देना है मेरे को. वो कैसे करते? अकाउंट्स में उल्टा ही करना पड़ता है. डेबिट से कुछ निकालना है तो क्रेडिट करो, क्रेडिट से कुछ निकालना है तो डेबिट करो. व्हाई एम आई गिविंग सच अ लॉन्ग भाषण ऑन दिस? Because I don't have and I cannot have a system of what arrow. देखो ये arrow बनाया, अभी तुमको डेबिट क्रेडिट आ जाएगा. नो, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट. वो नहीं है. तो यही स्टाइल है उल्टा जो तुमको करना है. सो हाउ डू वी सॉल्व इट? वी डू इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट. नाउ अगेन, होमवर्क असाइनमेंट में जब देखता हूँ तो मैंने नोटिस किया कुछ लोगों ने गलत अमाउंट को मल्टीप्लाई किया. गरीब के पास कितने शेयर्स थे? 5,000. सो दोज आर द नंबर ऑफ शेयर्स जिसको तुम उल्टा करोगे. एंड उसका फेस वैल्यू कितना था? फेस वैल्यू था उसका 100 rupees in this sum. In other sum it can be 10, it can be 20, I don't know. In this sum the face value was 100 rupees. तो वो तुम उल्टा करो. Then colon arrear, this one which is just little bit behind me. ये कौन है? ये भी गरीब ही है बॉस. ये उसी का मिस्टेक है, उसी का नाम से ये बिल फटा है. ये पहले डेबिट था, उल्टा कर तो ये क्रेडिट हो जाएगा. Again, before I go ahead, let me just put this in your mind. Let's keep it very simple. Forget about 5,000 shares. Let's talk about one share of Garib. One share. What was the value of that one share of Garib? 100. 100. Value. Okay. क्या गरीब ने कुछ नहीं दिया? नहीं, गलत. He did pay. उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, उसने अलॉटमेंट का भी पैसा दिया. सो होल्ड ऑन, कितना पैसा दिया उसने? उसने एप्लीकेशन का 30 rupees एंड 30, 10 10 10. और फिर अलॉटमेंट का उसने कितना दिया? 40. ओके, सो टोटैलिटी में, आई होप यू कैन सी दिस, टोटैलिटी में कितना दिया? 70 rupees उसने दे दिया. तो नहीं कितना दिया? उसने सिर्फ 30 rupees नहीं दिया. ओके, सो आई रिपीट माई सेल्फ. हाँ, गरीब ने कुछ अमाउंट दिया है, कुछ अमाउंट नहीं दिया है. ओके, जो उसने नहीं दिया उसको हम लोग कॉलिन अरियर बोलते हैं. वो कॉलिन अरियर में लिख लिया. जो उसने पे किया है, वी डोंट रिफंड इट बैक. Because like I say, there is a contract between the company and the shareholder where the shareholder promises he will pay 100 rupees, 100 rupees, 100 rupees. If he does not pay whatever he has paid, the company will keep it. That is called as share forfeiture. This is the fixed entry. Amount तुम डिसाइड करो, and not any amount, correct amount. So you should know कैपिटल में कितना उल्टा होएगा, कॉलिनरियर में कितना उल्टा होएगा. ओके, तो just do the entry correctly. So please continue with me. I'll go back to our entries wala window and I'm doing the forfeiture. Some of you may have missed out, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना कि forfeiture में सर उल्टा क्या पढ़ा रहे हैं. पहले कैपिटल को हम लोग उल्टा करेंगे. कैपिटल क्रेडिट होता है, हमेशा क्रेडिट होता है. पार्टनर्स कैपिटल रहेगा, इंडिविजुअल कैपिटल रहेगा या शेयर कैपिटल, ऑलवेज क्रेडिट. उल्टा मतलब डेबिट. सो वी आर डूइंग forfeiture उल्टा एंट्री. तो इक्विटी शेयर कैपिटल, हाउ मेनी शेयर्स? गरीब के पास 5,000 शेयर्स थे, 100 rupees.
दैट गिव्स मी 5 लाख. व्हाट इज 5 लाख? वो जो गरीब के शेयर्स है ना, उसका वैल्यू है. ओके, 5 लाख रुपया. फिर गरीब ने 1,50,000 नहीं दिया. वो क्या है? वो कॉल इन अरियर है. ओके, वो मेरे पीछे दिखता है, आपके नोटबुक में भी होगा. ओके, आई एम नॉट मूविंग आउट राइट नाउ, आई जस्ट वांट टू बी ऑन स्क्रीन. हाँ, सो आई रिपीट माई सेल्फ. हाँ, यू विल हैव टू डू उल्टा ऑफ कॉल इन अरियर. पहले डेबिट था, अभी क्रेडिट कर. दिस 1,50,000 गरीब डिड नॉट पे. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, बट ही डिड पे. बाकी का पैसा तो उसने दिया रे. उसका 5 लाख जो उसने शेयर्स खरीदा था, उसमें से 1,50,000 नहीं दिया, बट बाकी का दिया. व्हाट डज द कंपनी डू? डज द कंपनी रिफंड इट बैक? नो माय डियर. लाइक आई सेड, नो प्यार इश्क मोहब्बत. ओके, आई कैन नॉट से ये पैंडेमिक चल रहा है, गरीब कुड नॉट पे, उसका हालत देखो कितना बुरा है, लेट मी गिव हिज मनी बैक टू हिम. नो. ओके, कंपनी इज कमर्शियल एंटिटी. उनको दुख दर्द होता नहीं है. ओके, दे हैव टू, उनको अपना बिजनेस भी चलाना है, तो उन लोग वो पैसे अगेन जब्त कर लेते हैं. सो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर विच इज 3,50,000. ये नया नहीं है, मेरे को टीच करने में बहुत टाइम चला गया, बट ये मैंने फुल लास्ट वीक के आई थिंक 3 सम्स में ये पढ़ाया है फॉर फ्यूचर. इफ आई डू नॉट टीच यू फॉर फ्यूचर, आई कैन नॉट टीच यू द नेक्स्ट 2 एंट्रीज. सो ऐसा नहीं है जो नया है वही पढ़ाओ ना. अरे नहीं, ये कहानी ऐसी ही जाती है. फॉर फ्यूचर का एक ड्रामेटिक सीन तो होना चाहिए. अगर वो सीन होगा तो ही नेक्स्ट वाला सीन होगा. ओके, सो the narration of writing this, being 5,000 shares held by Mr. Garib forfeited. ओके, क्यों फॉरफिट किया? there's a reason बाबा. उसने कॉल का पैसा नहीं दिया ना, इसके लिए फॉरफिट किया. अपन कोई ऐसा एरिया का दादा नहीं है कि फोर्सफुली ले लिया, नहीं बाबा. रीजन उसने दिया, पहले हमने बस उस पर कार्रवाई एक्शन किया है. वो फीचर मेरा हो गया. आप थोड़ी मेरे पे अपडेट कर लो मेरा, वो वापस से ना डन लिख दो, सो दैट आई विल नो कि तुम्हारा 7वां एंट्री हो गया. इसके बाद कोई भी आगे नहीं गया, बिकॉज इसके बाद मैंने पढ़ाया नहीं है. सो डेफिनेटली नो बडी हैज पुट अ स्टेप अहेड, बट एटलीस्ट यहाँ तक आपके शुभ कदम आ गए, मेरे को बता दो, सो दैट आई विल देन टीच यू द नया एंट्रीज फॉर टुडे. सिंपल एंट्रीज है, बट स्टिल वो नया है. ओके, गाड़ी लग गई वर्ड डन की. दैट शुड बी अ वेरी favorite word of our lecture. Okay, now what am I going to be doing right now? There is no arrow bazi. Okay, arrows, तीर, कमांड. ओके, कुछ नहीं निकलने वाला. अभी थोड़ा कॉमन सेंस हम लोगों को, अपना जो माइंड, अकाउंटिंग माइंड है, उसको हमको यूज करना पड़ेगा. व्हाट आर वी डूइंग? सिंपल है. थियोरेटिकली तुमने शेयर्स छीन लिए. ओके, हो गया. अब ये शेयर्स रख मत, क्योंकि रख के कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो पढ़ पढ़ के क्या हो जाएगी? सड़ जाएगी ना. इट्स लाइक इफ यू टेक समथिंग फ्रॉम अ कस्टमर because he didn't pay the money and that thing has an expiry date, you find another customer and you sell it again to that new customer. एक्सपायर होने के बाद में दुकानदार का और शेयर होल्डर का कोई काम का नहीं है ना वो. तो कंपनी वही करती है क्या? अब ये अपने पास आ गया शेयर्स, अभी इसको मैं वापस से दूसरे किसी को बेच देता हूँ. इन प्रॉपर लैंग्वेज वी कॉल इट री इशू. ओके, सो आई हैव रिटन, इफ यू नोटिस दैट, छोटा छोटा सीधा एंट्री. पहले था उल्टा एंट्री, अभी क्या है? सीधा एंट्री. आई वॉन्ट, आई होप यू कैन हेल्प मी आउट.
ओके, एवरीबडी ट्राई तो कर लो. व्हाट इज दिस सीधा एंट्री? एट द बिगिनिंग, आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर, इनको एकदम याद नहीं है, बट फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर मैंने तुमको बताया था. क्या बताया था? कि 8 एंट्री, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, 8 एंट्री, दैट इज ओनली ऑल शोशा, नाटक. एक्चुअली वो 8 एंट्री को तुम मर्ज करेगा ना, समरी, देन यू विल गेट वन वेरी सिंपल एंट्री. व्हाट इज इश्यू ऑफ शेयर्स? मालिक पैसा दे रहा है. 11th स्टैंडर्ड में तो वही किया था ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. माय क्वेश्चन टू यू इज, माय क्वेश्चन, दैट if 8 journal entries of the entire process, application, allotment, first call, second call, final call, you merge together, okay, what one debit you get and one credit. एक ही डेबिट मिलता है, ओके, बाकी सब वकांडा स्टाइल. ओके, व्हाट इज वकांडा स्टाइल? कैंसिल हो जाता है, कैंसिल. डेबिट एंड क्रेडिट कैंसिल हो जाता है. एक डेबिट आता है, एक क्रेडिट आता है. तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में आपकी टिप्पणी जरूर दे, कमेंट दे कि वो कौन डेबिट होता है और वो कौन क्रेडिट होता है. ओके, तो चालू हो गया. क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट. बाकी सब लोग कमेंट बॉक्स देखो. ओके, एंड आई एम नॉट सेइंग तालियां बजाओ, यू ऑल डू डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज. ओके, क्योंकि ये करने से मेरा काम कम हो गया. री इश्यू में do I have to go through the full process again? Full process? No, नहीं करना पड़ता मुझको. What is full process? Application, allotment. गरीब से मैंने शेयर्स लिए. Now I'm giving to Kapoor. I'm giving it to Kapoor. Do I have to? एक कपूर, तू पहले अप्लाई कर. मैं फिर सोचेगा तेरे को अलॉट करूं कि ना करूं, फिर मैं कॉल करेगा. तो कपूर विल भी, क्या नाटक है यार, सेकेंड हैंड का माल दे रहा है, क्या नाटक कर रहा है तू, चुपचाप देना मेरे को. हाँ तो भाई बराबर है कपूर का एटीट्यूड कि बाबा डोंट डू नाटक वाटक. ओके, चुपचाप नॉर्मल एंट्री, सीधा एंट्री, सिंगल एंट्री, सिंगल एक एंट्री में खत्म करिए. हाँ, तो अभी मैं अगेन शेयर्स बेच रहा हूँ. नॉट ऑल, ओनली 5,000 शेयर्स आई हैव. नो, बाकी तो अपना पब्लिक के साथ में रिलेशन मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ एक गरीब के साथ थोड़ा टेंशन हो गया था हम लोगों को. ओके, तो उसके साथ अपन ने क्या किया, ब्रेक ऑफ. चल, गो फुट, आई फाइंड समबडी एल्स. ओके, अपन को मिस्टर कपूर मिल गया. ओके, सो आई रिपीट माई सेल्फ, हिंदी वाले से, ओके, गरीब प्राणी से अभी थोड़ा हम लोग इंग्लिश वाला, ओके, गरीब प्राणी पे जा रहे, कपूर के पास जा रहे. हम लोग कपूर को ये शेयर्स बेच रहे हैं. what you told me in the comment box, that is what majority I'm reading. बैंक अकाउंट डेबिट एकदम सही है, खरो. ओके, तुम्हारा खरोखर सही सांगतो तू. ओके, कि बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल. लेट मी राइट. एंट्री पूरा लिखने दो, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा. उसके बाद में तू लिख, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, उसके बाद में तू लिख. हाँ, नाउ कितने के लिए तू ये कपूर को सेकेंड हैंड में माल बेच रहा है? दिखा देता हूं मैं. इट सेज reissued by the board of directors, because the board of directors decide to take back the shares for future, to reissue it back, to give it back to Kapoor, but no, not at 100. Please note, the value of the shares is 100. You cannot rub out. अगर एक करेंसी नोट पे 500 लिखा है, that is its value till the time that currency note मृत्यु नहीं पाता, मरता नहीं है, खत्म नहीं होता, तब तक उसका फेस वैल्यू 500 है. ओके, बट अगर वो थोड़ा फट गया, सीरियस फट गया, ओके, सो यू मे लाइक, अरे ये तो भी पैसा, ये करेंसी नोट कोई नहीं लेगा. बट इफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, समबडी सेज, नहीं नहीं, फटा हुआ नोट मेरे को दो, मैं तुमको 490 रुपीज देगा. तो आई रिपीट, यू मे थिंक, अरे अच्छा, दिस इज टोन नोट. Okay, maybe nobody pays me in the market, but this person in front of me is paying 10 rupees less but giving me 490 in other currency notes. तो अच्छा डील है रे, बुरा नहीं है. ओके, आई रिपीट, फटा हुआ चीज है, सेकेंड हैंड माल है ना, पुराना चीज.
मैं दे देता हूँ इसको फटा हुआ नोट, एटलीस्ट 490 तो मिल रहा है, चल थोड़ा नुकसान होगा। तो द फेस वैल्यू is 100, but you are giving it to Kapoor for what? 90. You're telling Kapoor 100 rupees, it is written on that. You don't worry, you don't pay 100. You pay me 90 rupees of one share, second share, third share, fourth share, 5,000 shares. You only pay me 90 rupees. So, what entry you told me? अभी ये बाकी की कहानी यहाँ पे लिखी नहीं है, ये कहानी और डायलॉग्स आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं. What is the dialogues? You told me बैंक अकाउंट डेबिट. मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं अमाउंट कितना. 5,000 shares into how much will you receive? You told Kapoor pay 90. So he will pay 90 only. No, he is not going to give you 100 rupees together. Okay, there is no application allotment. Straightforward, full money, 90 rupees. Now you tell me how much is 5,000 into 90. आपके आज के होमवर्क असाइनमेंट में अपना तो स्टाइल रहा है ना, रिवाज, दैट आई रिपीट द सेम थिंग. नो, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस ओनली. व्हाट आई वांट टू नो इज हाउ मच 5,000 into 90 multiplication. And again, as usual, I will expect ईमानदारी. दैट्स आजकल थोड़ा मुश्किल से मिलता है, बट आई होप एवरीबडी ऑफ यू डज हैव इट. One answer is 4,50,000. बाकी के लोग भी कर लो. Okay, so very simple, I'll take that 4,50,000. My request, what? Don't write the entry. थोड़ा रुको, patience. Then I am leaving one line, everyone, one line. And जो आपने credit बोला ना मुझे, equity share capital, how much? 5,000 into 100. Sir, 100 कैसे? That is the value of the share, फेस वैल्यू. ओके, तो आई रिपीट माई सेल्फ. मणि सर उसने 90 दिया, वो बराबर है, वो उसने पैसा 90 दिया, बट उसके ऊपर जो वैल्यू लिखा है वो 100 है बाबा, वो तुम रब आउट नहीं कर सकता है. ओके, तो इट इज मल्टीप्लाइड विद द फेस वैल्यू. So then that comes to 5 lakh. You are giving to Kapoor shares of 5 lakh, but you are asking him to pay 4,50,000. तो क्वेश्चन मार्क, ये तो थोड़ा नुकसान का डील है. हाँ बराबर है ना, सेकेंड हैंड माल है. ओके, तो थोड़ी तुमको फ्रेश प्राइस मिलेगा, तुमको थोड़ा तो नुकसान होगा ही. मैंने बोला ना, वो 500 रुपए का नोट, फटा हुआ नोट तुमने किसी को दिया और वो किसी ने तुमको कितना दिया, 490, तो 10 रुपए का नुकसान हो गया ना, बट चलेगा ना, कुछ तो मिला हम लोग को. कुछ नहीं मतलब मैक्सिमम अमाउंट तो मिल ही गया आपको. हाँ, तो उसी तरह 5 लाख का शेयर्स आपने दिया कपूर को 4,50,000. तो कैन यू टेल मी अगेन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है बाबा, नुकसान कितने का हुआ? बता दो. अगेन आई एम वेटिंग, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. You are selling shares of 5 lakh, but you told the customer only pay 4,50,000. कस्टमर खुश है कि उसको भी पता है कि वो सेकेंड हैंड का माल खरीद रहा है. मेरा क्वेश्चन है नुकसान कितना क्या हुआ कंपनी को? 50,000. ये नुकसान वेरी इंपॉर्टेंट. नुकसान तो हो गया बॉस. नुकसान का जो वरमाला है, वरमाला गार्लेंड, वो किसके गले में डाले? ओके, कौन से खाते से ये नुकसान को हम निकाले? बिकॉज वेन एवर देयर इज अ लॉस, ओके, maybe in the country of India, if there is a loss, there is a cyclone, there is storm, there is flooding, there's a lot of loss. Okay, वो तो होता ही है. उसकी भरपाई कौन करेगा? That's important. So the government has to think. Okay, the government says don't worry, don't worry, we have an account called as flood relief. उसमें पैसा डाल के रखा है. So we will remove it. The government will not say, hey, let's remove it from the education fund, the army fund. The government will not say that. No, no, that's wrong. Why are you removing it from there? वो तो पैसा कम हो जाएगा. You have flood relief fund ना, remove it from there.
हाँ, तो उसी तरह यहाँ पे 50,000 का नुकसान हुआ, किधर? डेबिट में नुकसान हुआ, विच इज वॉट यू पॉइंटेड आउट। आई एम ट्राइंग टू टेल यू, भरपाई कौन करेगा, कौन से खाते से? यू सी, सेवेंथ एंट्री में, ऊपर वाली एंट्री में, सेवेंथ एंट्री में, यू हैड मेड अ प्रॉफिट। प्लीज एवरीबडी look at not me but the journal. Look at the seventh entry. What is the seventh entry? For feature, छीन लिया, उस डील में छीन लिया मैं, आपने, आप मतलब you're the company, don't think you're गरीब और कपूर, you're the company। सेवेंथ एंट्री में तुमको प्रॉफिट कितना हुआ? कैन यू गिव मी दैट फिगर? यू डोंट हैव टू कैलकुलेट माय डियर, वो सेवेंथ एंट्री में है, इतना ही यू शुड रियलाइज। अच्छा ये प्रॉफिट हुआ था हमको सेवेंथ एंट्री में, बिकॉज 5 lakh के shares you took it back from Garib. He did not pay 1,50,000 but he paid the remaining amount ना, वो तुमने रख लिया, so that is your profit. So I just want to know in the seventh entry, yes, so comment box में it is there, you made a profit on these shares of 3,50,000. Now on the same shares 50,000 का नुकसान हो गया, वो प्रॉफिट आपने कौन से खाते में डाला? शेयर फॉर फ्यूचर। हाँ तो एक काम करो ना, एप्लीकेशन के गले में 50,000 मत डालो, अलॉटमेंट के गले में 50,000 मत डालो। क्यों? अरे वो कनेक्टेड ही नहीं है। ये शेयर्स पे 5,000 शेयर्स पे आपको प्रॉफिट हुआ था, वही अकाउंट से आप 50,000 का लॉस निकाल लो। प्लीज अंडरस्टैंड माई एक्शन। इन द सेवेंथ एंट्री you put in share forfeiture, what? 3,50,000. Okay, in the eighth entry reissue you remove 50,000. Okay, hold on, this is important, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। What am I showing you? Please look, imagine, well actually don't imagine, look at the screen. Okay, so you have a share forfeiture account, I'm showing you a ledger. In the seventh entry, what have you done? You have written on the credit side of share forfeiture 3,50,000. Credit the incomes and gains. Okay, ये पिटारे में तुमने 3,50,000 डाल दिया। एथ एंट्री में मैं क्या बोल रहा हूँ? 50,000 निकालो, क्योंकि वो शेयर्स पे जिस पे आपको प्रॉफिट हुआ था अभी लॉस हो रहा है, तो कंपनी का रूल बोलता है पापा डोंट गो टू एनीबडी एल्स। ओके, जितना प्रॉफिट हुआ है वही खाते में से, वही बटवे में से, वही पर्स में से तुम नुकसान भी निकाल लो। अच्छा, कैसे करने का? डेबिट कर, बिकॉज टू फीड यू डिड क्रेडिट, टू रिमूव यू हैव टू डू उल्टा, नो, डेबिट। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू कि एथ एंट्री में 50,000 डेबिट किधर से करने का? शेयर फॉरफीचर। क्यों रे, क्यों शेयर फॉरफीचर? अरे उसके अंदर प्रॉफिट डालाना, अभी थोड़ा नुकसान हो गया तो वही खाते से हम लोग निकाल रहे, ऐसे दिखता है लेजर। अभी यही चीज आपको जर्नल में करना है। तेरे डेबिट में 50,000 आया ना, बट अकाउंट के बारे में तू सोच रहा था, उधर शेयर फॉरफीचर को चिपका, चिपका मतलब तू उसको डेबिट कर, तो वो वहां से निकल जाएगा और वो ऐसे दिखेगा। ओके, क्रेडिट में 3,50,000, क्रेडिट द इनकम, डेबिट में 50,000, डेबिट द expense. You are only deciding that the 50,000 loss in my journal entry will be put वरमाला किसके गले में डालूंगा? शेयर फॉर फ्यूचर। ये फिक्स्ड होता है, जैसे फॉरफीचर की एंट्री फिक्स्ड है, आपको ना डेबिट क्रेडिट सोचना पड़ता है कि भाई व्हाट अमाउंट डू आई राइट इन डेबिट, व्हाट अमाउंट डू आई राइट इन क्रेडिट। ओके, सिमिलरली फॉर रीइश्यू एंट्री एक्चुअली सिंपल, यू गिव मी द आंसर, आई डिडंट इवन हैव टू टीच यू। ओके, ओनली थिंग इज मैं अमाउंट पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि अमाउंट में मार खाते हैं बच्चे लोग। ओके, सो 50,000 अगेन मिसिंग फिगर, you wrote it in share forfeiture. Narration: being 5,000 shares reissued to Mr. Kapoor at rupees 90 each, fully paid. Please understand that. I'm not going to give a big story. Kapoor में asks, अरे सर इधर 100 लिखा है, you're only taking 90. So what are you telling Kapoor? Kapoor, तू टेंशन मत ले, you pay 90, I will consider it fully paid.
Kapoor may say, sir, what about that 10 rupees difference? You will tell Kapoor, don't worry, I have an account. From that account, I will take the money. You don't worry about 10 rupees. For you, it is fully paid. I will not in future remind you, hey, what about 10 rupees? And don't worry, fully paid. Hmm. Story doesn't end here. So ये प्लीज लिख लो, बट कहानी खत्म नहीं होती है. क्यों कहानी खत्म नहीं होती है? अच्छा, थोड़ा मेरे को एक लास्ट बार डन बता दो, सो दैट मैं ना लास्ट की एंट्री विच इज द नाइन्थ एंट्री, उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ बैलेंस टू कैपिटल रिजर्व. ओके, ये नाइन्थ एंट्री है. बिफोर आई राइट दैट नाइन्थ एंट्री, मेरे को डन बता दो, सो आई नो कि भाई सबका एथ एंट्री हो गया. नॉट अ न्यू एंट्री, नॉट अ डिफिकल्ट एंट्री. डिपेंड करता है ऊपर की कहानी पर. अगर आपने ऊपर 6 एंट्री 7 एंट्रीज बराबर से लिखे तो ये भी हो जाता है. नाउ व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ बैलेंस टू कैपिटल रिजर्व? ना आई रिपीट, ये नहीं, ये मेरे को कोई खुशी नहीं देता. अरे सर क्या एंट्री तुम जोड़ते रहता है जोड़ते रहता है. एक बाबा, ये पूरा चैप्टर इज एज पर कायदा कानून. ओके, सेक्शंस, इंडियन कंपनीज एक्ट. तो ये मैं नहीं बोल रहा, ओके, कि तुम फॉरफीचर ऐसे ही करो, री इशू ऐसे ही करो. नहीं, वो कानून बोलता है तो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ. आई एम ओनली टीचिंग यू. सो दैट कानून सेज के you have a share forfeiture account. How much did you put profit in that? 3 lakh 50. How much did you remove from that? 50,000. How much do you have remaining? Actually, if I do balancing, then you can have a look. Okay. Acha. Um, it's not 3 lakh 50,000. अगर आप बैलेंस करो इसको, आपको 3,50,000 नहीं आएगा, आपको 3 लाख रुपया आएगा. वेरी क्विकली I will just edit it out, okay, but let me very quickly just change that. It is a ledger. क्रेडिट में 3,50,000 है, डेबिट में 50 है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा आपका? नॉट 3,50,000, हाँ, 3 लाख रुपीज. सो देर इज अ रूल विच सेज कि वो 3 लाख बैलेंस का आपको क्या करना है? इन द सर्कल 3,50,000 इज टाइपो एज यूजुअल. ओके, वेरी क्विकली मैं उसको सुधार देता हूँ. ओके, एंड वी विल join you back, okay, for the last journal entry. Let me do that. Okay, so very quickly, I was trying to show you that this is a share forfeiture account. इसके क्रेडिट में आपने लिखा है 3,50,000 और इसके डेबिट में आपने लिखा है 50,000. वेल, आपने लिखा नहीं है, बट ऐसे वो दिखता है लेजर में. क्वेश्चन ये है, what is the remainder in this, which I told you. Okay, 3 lakh is the correct amount. रूल एंड रेगुलेशन, कायदा कानून, सेक्शन, लॉ क्या बोलता है? डोंट कीप दिस मनी इन शेयर फॉरफीचर. तुमने बेच दिया ना, प्लीज डोंट कीप दिस मनी इन शेयर फॉरफीचर. अच्छा, देन व्हाट टू डू विद दिस मनी? टेक इट फ्रॉम हियर and put it into a special account which is called as capital reserve. I repeat myself, take it from here and put it into a special account which is called as capital reserve. So what are we doing? हम लोग एक एंट्री कर रहे हैं, जर्नल एंट्री, क्योंकि हमको रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना है. अगर कानून बोलता है गाड़ी यहीं पे पार्क करो, तो क्या करूंगा? नहीं करूंगा तो फाइन लगेगा मेरे को. ओके, सो आई रिपीट, हमको ये पैसा 3 लाख की गाड़ी किधर पार्क करनी है? ओके, वहां पे उसको रिटायरमेंट दे देना है हम लोगों को. कैपिटल रिजर्व में कैसे करेंगे? ऐसे, टू कैपिटल रिजर्व यू हैव टू पास अ जर्नल एंट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग टू कैपिटल रिजर्व. ना होल्ड ऑन ना, इतना भी आपको सोचने का जरूरत नहीं है कि इसका जर्नल एंट्री कैसे आएगा. सो प्लीज लुक, शेयर फॉर फीचर, ये जो अमाउंट है 3 लाख रुपीज, ये शेयर फॉरफीचर के कौन सी साइड पे है? डेबिट. आई होप यू कैन सी माय कर्सर. शेयर फॉरफीचर डेबिट. सो इन अ जर्नल एंट्री यू हैव टू डू दैट, शेयर फॉरफीचर डेबिट. एंड क्रेडिट में क्या? टू कैपिटल रिजर्व, अ जर्नल एंट्री which will help you
pick up the balance money in share forfeiture 3 lakh rupees and put it in capital reserve. Same entry, amount keeps on changing depending upon what multiplication you have done. So कर क्या रहे हैं हम लोग? This doesn't make any sense. So where is it written? Show me in the question. Well, to be very frank, I can't show you. Okay, Annie. But this is the tradition. Well, not tradition as such, but the regulation to be followed. कि the moment आप reissue करो, आपको उसको follow up करना पड़ता है with the balance money in share forfeiture transferred to capital reserve. Very quickly, sir, what is capital reserve? Reserve is the pocket of the company. Okay, there are many reserves. Your papa mama, okay, will have pockets जहाँ पे इधर 1000, उधर 2000, इधर 1 लाख, उधर 2 लाख. So they have different reserves, pockets. Okay, they are meant for different reasons in future. इधर पैसा क्यों रखा? I will use it for this. उधर पैसा क्यों रखा? I will use it for that. हाँ, तो उसी तरह companies have got various pockets. Those pockets are called as reserves. Okay, so कैपिटल रिजर्व हैज अ पर्पस इन फ्यूचर. कुछ काम है, अभी तुम उसका टेंशन मत लो क्योंकि वो फॉर्चुनेटली तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. हाँ, उसको क्रिएट करना वो तुम्हारे सिलेबस में है. हाउ डू आई डू दैट? शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. माइन एंड योर लास्ट जर्नल एंट्री for this particular lecture. So let me very quickly do that for you. Share forfeiture account debit the sorry balance 3 lakh rupees to capital reserve 3 lakh rupees. Write it. I can't give you big tattva gyan on that, philosophy on that. Simple baat hai, the balance in share forfeiture was transferred to capital reserve. That is the narration. Okay, talking fast is not good. Okay, it leads to you coughing a lot. Being balanced in share forfeiture account transferred to capital reserve. This is for today and even later on in your homework assignment. Okay, almost the same journal entry which will lead you to the end. Have kept the style of the homework assignment also the same so that you are a bit comfortable with that. Okay, our lectures are continuing as usual. अगली बार भी मैं आपको मिलूंगा, अगली बार भी मैं आपको री इशू और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की जर्नल एंट्रीज दोबारा पढ़ाऊंगा. बिकॉज द रीजन दैट यू आर कंफर्टेबल with the first 6-8 entries is because we have repeatedly done it. Okay, so even though somebody was not good at retirement, death, final accounts, dissolution, you are good at this particular thing. हाँ, मेरे को कमेंट बॉक्स में इशारा मिल गया, सर जाओ जाओ काम हो गया आपका. ओके, सो यस, मेरा काम हो गया, मैं जाता हूँ, डोंट वरी, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ मैं. हाँ, सो व्हाट एम आई सपोज टू बी डूइंग. थोड़ा टाइम लग गया बट आ गया. अच्छी सीनरी, अच्छी सीन के साथ ही मैं ख़त्म करता हूँ. टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ. स्टार्ट में 1 घंटे पहले आपको क्या बताया था? मजाक मस्ती में मत लेना. ओके, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब ध्यान रखना ताकि आप आपके सीनियर्स और जूनियर्स का भी ख्याल रख सको. दिस इज़ इट. आपको नेक्स्ट टाइम मिलूंगा यही टाइम पे. थोड़ा मे बी हो सकता है डिले. ओके, बट यही टाइम पे यही डेबिट और क्रेडिट के साथ में. ओके, एडमिशन के बारे में आपका नहीं बट आपके छोटों के लिए जो 11वीं में है उनके लिए याद रखना, जो 13वीं में है उनके लिए भी याद रखना. ओके, सब्सक्रिप्शन ज़रूर करना. सब्सक्रिप्शन करने से क्या होता है? चैनल ग्रो करता है. ओके, किसी को, मेरा छोटा बच्चा जो है वो बोल रहा है मेरे को बड़ा होना है, जल्दी जल्दी बड़ा होना है. सबको बड़ा होना है बॉस. ओके, बड़े होने से कुछ दूसरे फायदे भी मिलते हैं. ओके, डू टेल अदर्स टू सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, दैट इज इट. God bless each and every one of you. Good day. Take care.